आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, सभी लोग अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो अपनी श्रृंखला चल रही है अति लघुतरात्मक प्रश्न प्रत्येक अध्याय के अनुसार, उसी श्रृंखला से जुड़ी हुई बात और जो क्वेश्चन है आपके, तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट डोला मारो और दोहा विद्यापति वो आपको डाल दिए हैं। और आज उसी श्रृंखला से जुड़ते हुए जो अगला अध्याय है आपका तीसरा, जिसका नाम है बीसल देव रास। तो बीसल देव रास जो है वो आपको पता है, उसकी जो कथा है वो मैंने क्लास में आपको बता दी थी, और जो भाई नए हैं वो भी उनको देख सकते हैं। और क्या कहानी है बीसल देव रास, और बीसल देव कहाँ का राजा है, क्या उसकी पत्नी का नाम है, समझ लो आप। ये सारी चीज़ें जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपके, उसमें आपको देखने को मिलेंगी बातें। तो कोई भी भाई जो भी BA फर्स्ट ईयर रेगुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस के अनुसार अति लघुत्तरीय प्रश्न आने हैं, तो पाठ परिचय जरूर पढ़ लें। पाठ परिचय में से ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और कुछ चीज़ें हैं जहाँ तक ज़्यादा डिटेल से नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, अपन को अपने पाठ से मतलब है, और पाठ से जुड़ी हुई बातें और कवि का जीवन परिचय, वो सारी चीज़ें हैं जो अपन को देखनी है। तो देखिए, बीसल देव रास जो लिखा है वो किसने लिखा है? कवि का ध्यान रखना, नरपति नाल। नरपति नाल नामक कवि है, उन्होंने बीसल देव रास लिखा है। और बीसल देव रास किस काल का काव्य रचना है, ये भी ध्यान रखना। तो ये आदिकाल की काव्य रचना है। और कैसी काव्य रचना है? बीसल देव रास रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत नाम आता है इसका, लेकिन रासो काव्य ज़्यादातर क्या लिखे गए थे? ज़्यादातर युद्धों का सजीव चित्रण, राजा महाराजाओं की वीरता, उनकी गाथाओं का चित्रण जिन काव्यों में किया गया है, उनके पीछे रासो काव्य, रासो शब्द लगा है। इसके पीछे भी रासो शब्द लगा है, लेकिन इसमें राजा की शौर्य, गाथा, वीरता का कोई वर्णन नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, एक प्रेम आख्यान काव्य है, जिसमें कौन है? राजा बीसल देव, अर्थात जो अजमेर का चौहान वंशीय था, जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जिसको जाना जाता है, जिनकी पत्नी राजमती थी, जो राजा भोज की पुत्री थी। सारी चीज़ आएगी इसमें। कथा है वो मैंने पाठ पढ़ाते समय पूरी शुरू से लेके एंड तक बता दी थी, तो वहाँ से आप देख लेना। और राजा भोज की जो पुत्री है राजमती, तो राजमती अजमेर के शासक बीसल देव जो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। क्योंकि विग्रहराज नाम से कई राजाओं का नाम आया है चौहान वंश में और अजमेर के शासकों में, लेकिन जो समय का सिस्टम जो बैठता है वो विग्रहराज चतुर्थ के हिसाब से ही बैठता है। तो विग्रहराज चतुर्थ ही वो है जो बीसल देव है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि बीसल देव चौहान कहाँ का राजा था। थोड़ा सा क्या दिया है? बीसल देव चौहान, बीसल देव चौहान कहाँ का राजा था? तो ध्यान रखना क्या है? अजमेर का, बीसल देव चौहान अजमेर का राजा था, जो क्या है, जिसको किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से इनको जाना जाता है। चौहान वंशी है बीसल देव, जो अजमेर का शासक है। दूसरा देखिए, बीसल
बीसल देव की पत्नी का क्या नाम था। तो ध्यान रखना, राजमती था इनकी पत्नी का नाम। दूसरा क्या है, राजमती किस राजा की पुत्री थी? किस राजा की पुत्री थी? तो इसमें क्या दिया है, यहां ध्यान रखना, राजा भोज की पुत्री का नाम था राजमती। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा भोज कहाँ का था? जिसमें क्या दिया है, धार नगरी, और धार नगरी जो दिया है किस वंश से? परमार। धार नगरी के परमार वंश से जुड़ा हुआ है राजा भोज। राजा भोज का इतिहास और थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अच्छे बुद्धिमान थे, तो उनका वहाँ भी धर्म के क्षेत्र से भी काफ़ी नाम जुड़ा है। तो धार नगरी के परमार वंश से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, बीसल देव रास में किनके प्रेम का चित्रण किया है? चित्रण किया है। तो यहाँ कौन है, राजमती और कौन है, बीसल देव। राजमती और बीसल देव के प्रेम का चित्रण किया है। छठा देखिए, बीसल देव रास कैसी काव्य रचना है? कैसी काव्य रचना है? तो ध्यान रखना, रास लगा हुआ है, तो रास लगा है लेकिन इसमें युद्धों का कोई सजीव चित्रण नहीं है, वीरता शौर्य गाथा राजाओं का चित्रण नहीं है। सिर्फ कैसा काव्य है ये कैसा काव्य है, कैसी काव्य रचना है? तो ये लिखना प्रेमाख्यान क्योंकि प्रेमाख्यान काव्य इसलिए है क्योंकि राजा बीसल देव और राजमती की प्रेम को ही इसका आधार माना है, तो प्रेमाख्यान काव्य है। अगला क्या है, बीसल देव रास किस काल की काव्य रचना है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आदिकाल की काव्य रचना है। अब देखिए अगला 8,
बीसल देव राजमती को छोड़कर कहाँ चला गया? कहाँ चला गया था? तो ध्यान रखना, उड़ीसा। राजा बीसलदेव राजमती को छोड़कर कहाँ चला गया था? उड़ीसा। ये ध्यान रखना। क्यों गया? उसका कारण मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि राजमती की शादी होकर जब आई थी तो राजमती से अपने राज्य की सुख संपदा समृद्धि का बढ़ान किया था, बढ़ाई की थी राजा बीसलदेव ने। तो राजमती ने थोड़ा सा ऐसे शब्द बोल दिए कि महाराज अपने राज्य की इतनी बड़ाई मत करो कि आपसे ज़्यादा तो कौन है? उड़ीसा के राजा है ना, उसके पास ज़्यादा धन दौलत है, सुख समृद्धि है, उसके पास हीरो की खान है, सोने की खान है। बस इसी बात चुप गई बीसलदेव को और राजमती को छोड़कर उड़ीसा चला गया। और कितने साल रहा था? 12 साल रहा था। ये ध्यान रखना। तो देखिए, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। बीसलदेव रास को रचने वाले कवि कौन थे? तो इसमें ध्यान रखना है, नरपति नाल है, नरपति नाल है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बीसलदेव रास में किसके विरह वियोग का वर्णन है? तो ध्यान रखना, राजमती के विरह वियोग का वर्णन है, क्योंकि उड़ीसा जाने के बाद राजमती का विरह वियोग हुआ है। और ये विरह वियोग उन्होंने किन चीज में दिखाया था? एक तो दिखाया था 12 मासा और एक दिखाया था षड ऋतु वर्ण। विरह वियोग में इन दो चीजों का वर्णन किया है, षड ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन के माध्यम से उन्होंने विरह वियोग की स्थिति का चित्रण किया है। ये ध्यान रखें। तो देखिए, अगला लिखो, बीसलदेव ने राजमती के सामने समक्ष लिखना, सामने की जगह समक्ष किसकी तारीफ की? तो ध्यान रखना, उसने किसकी तारीफ की थी? अपने राज्य की समृद्धि, अपने राज्य की जो समृद्धि है
समृद्धि, अपने राज्य की समृद्धि की तारीफ की थी। अगला लिखिए, उड़ीसा, उड़ीसा के राजा के पास हीरों की खान किसने बताई? किसने बताई? तो ये बताई थी राजमती ने, राजमती, राजमती ने ही बताई थी ये बातें। बीसल देव उड़ीसा कितने दिनों तक रहा था? इसमें लिख देना 12 वर्ष तक रहा था। बीसल देव रास का संपादन किसने किया? किसने किया? इसमें लिख देना डॉक्टर माता प्रसाद, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। बीसल देव किस वंश का राजा था? तो इसमें ध्यान रखना चौहान, चौहान वंश का राजा था। और इधर और उसके राजा भोज था, वो कौन था? परमार वंश का था। राजा भोज परमार वंश का था और बीसल देव किस वंश का था? चौहान वंश का। ये संक्षिप्त जानकारी अति लघुतरात्मक प्रश्न के लिए आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें, सुनें, समझें और उसको अपना नोट बना लें। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो आपसे निवेदन है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा मेरे से होगा, जितना अच्छा प्रयास होगा, अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बस आप थोड़ा सा सहयोग देते रहें। धन्यवाद।